डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हिल्टन चैप्टर नंबर 2 के सिनोनिम्स की क्लास पेश खिदमत है। चलिए शुरू करते हैं। बिहाइंड अ रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट एल्म्स ले ब्रुकफील्ड। रैम्पर्ट कहते हैं फसील को, दीवार को, एम्बैंकमेंट को। जैसा कि आपको ये नज़र आ रही है तो ये रैम्पर्ट है। एलम एक दरख्त का नाम है जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। ये भी एलम है और ये भी एलम का दरख्त है। ब्रुकफील्ड की जो इमारत है उससे पहले दरख्तों की एक कतार सी है, उसके बारे में यहाँ जिक्र है। बिहाइंड अ रैम्पर्ट ऑफ एंशिएंट एल्म्स ले ब्रुकफील्ड। एलम के कदीम दरख्तों की दीवार के पीछे ब्रुकफील्ड वाक़या है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ऑप्शंस के साथ आप मानी भी देख रहे हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने फरमाइश की थी कि सर उर्दू में मीनिंग्स भी साथ दे दिया करें, तो उर्दू के मीनिंग भी आपको नज़र आ रहे हैं। लिहाजा रैम्पर्ट का सिनोनिम यहाँ पर है एम्बैंकमेंट, पुश्ता दीवार या फसील। इट वाज रसेट अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर। मौसम ख़ज़ां में दीवार के ऊपर चढ़ी हुई बेलों के ग़िलाफ़ के नीचे ये सुर्खी माइल थी, यानी ब्रुकफील्ड की इमारत का रंग सुर्खी माइल था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको रसेट कलर नज़र आ रहा है, चॉकलेट के रंग की तरह का, तो ये रसेट है। अब इसके ऑप्शन देख लें, पिंक, ब्राउन, ब्लू, चीकी। ज़ाहिर है यहाँ पर रसेट का ऑप्शन होगा ब्राउन। इट वाज रसेट अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर। तो सेंटेंस सेम है, अब की बार लफ्ज़ है मेंटल। मेंटल का मतलब होता है कवरिंग, ग़िलाफ़। ऑप्शंस हैं कवरिंग, गॉर्ज, रिवाइन, मीडो। मेंटल का यहाँ पर राइट सिनोनिम है ग़िलाफ़। इट वाज रसेट अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर। तो एक बार फिर सेंटेंस सेम है और अब की बार लफ्ज़ है क्रीपर। क्रीपर जैसा कि पहले आपको बताया है कि क्रीपर क्लाइंबिंग प्लांट्स को कहते हैं, वो बेलें जो कि दीवारों और इमारत के ऊपर चढ़ जाती हैं, इसको कहते हैं क्रीपर। यहाँ पर आपको वो दीवार के ऊपर चढ़ी हुई एक क्रीपर नज़र आ रही है। ऐसे ही जो ब्रुकफील्ड की इमारत थी उसके ऊपर भी क्रीपर या क्लाइंबिंग प्लांट्स मौजूद थे, चढ़े हुए थे, तो उनकी वजह से उसका जो कलर है बिल्डिंग का वो रसेट था। तो यहाँ पर क्रीपर का राइट सिनोनिम होगा स्लीपर, अवेयरनेस, क्लोक, वाइन, बेल। तो यहाँ पर क्रीपर का राइट सिनोनिम होगा वाइन यानी बेल। बिल्डिंग सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल का मतलब है चौकोर। जैसा कि आपको ये क्वाड्रेंगल बिल्डिंग नज़र आ रही है, यानी ये चारों तरफ इसकी जो है वो इमारत है और दरमियान में एक चौकोर शक्ल का सेहन है। तो ये क्वाड्रेंगल टाइप ऑफ बिल्डिंग है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, ट्राइएंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग एंगल और फाउंडेशन। क्वाड्रेंगल का यहाँ पर राइट ऑप्शन है रेक्टेंगुलर। जी नंबर 6, देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फेंट कंट्री। फिर एक छोटा दस्तनगर गांव और खुला दलदली इलाका था। डिपेंडेंट कहते हैं दस्तनगर, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी वो इंडिपेंडेंट ना हो, अपनी ज़रूरियात के लिए किसी और पर इन्हिसार करता हो। देखते हैं इसके ऑप्शंस, हेजी, धुंध आलूद, फैसिनेटिंग, मशहूर कुन, रिलायंट, मातह, दस्तनगर या मुनहसर, लिवली, पुरजोश या जिंदा दिल। तो डिपेंडेंट का राइट सिनोनिम रिलायंट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिक्र आया है फैन कंट्री का, यानी दलदली देहाती इलाका। तो ऐसा इलाका जहाँ पर दरिया वगैरह का पानी जो है वो जमा हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मार्श, दलदल की सी सूरत हाल है। तो खा ये पानी निकल भी जाए फिर भी ये जो इलाका है ये फैन लैंड कहलाएगा, दलदली इलाका कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फैन कंट्री। सेंटेंस वही है, अब की बार लफ्ज़ फैन आया है। जैसा कि मैंने इसकी वजाहत की कि ये लो लाइंग एरिया को कहते हैं जहाँ पर बारिश या दरियाई पानी वगैरह जमा हो जाए और वो निस्बतन निचला इलाका होता है जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फैन कंट्री। फैन के लिए यहाँ ऑप्शंस हैं स्वैम्प, लोकल क्लाइमेट, ग्रीन, सैंडी एरिया। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं
फैन का राइट सिनोनिम होगा स्वैम्प यानी दलदल। जी सेंटेंस नंबर 8 है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि ये मलका एलिजाबेथ के रेन में दौरे हुकूमत में कायम किया गया। इसके ऑप्शंस हैं ट्यूमल्ट, ऑर्डर्स, रूल, शावर। तो रेन के लिए यहाँ राइट सिनोनिम रूल, हुक्मरानी, दौरे हुकूमत। 9 द स्कूल वेंट अप एंड डाउन डिविंडलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस। स्कूल यानी ब्रुकफील्ड स्कूल वेंट अप एंड डाउन, कभी ये ऊपर चला जाता और कभी नीचे, यानी कभी ये ज़वाल पजीर हो जाता। ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस, करीब करीब ये नापैद हो जाता। यानी ब्रुकफील्ड स्कूल कभी तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता और कभी ये ज़वाल पजीर हो जाता और यूँ लगता कि जैसे अब ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा, नापैद हो जाएगा। चलिए डिविंडलिंग के ऑप्शंस देखते हैं, ट्विंकलिंग, क्विवरिंग, डैजलिंग, डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पर डिविंडलिंग के लिए राइट ऑप्शन डिक्लाइनिंग। सेंटेंस नंबर 10 द स्कूल वेंट अप एंड डाउन डिविंडलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस। सेम सेंटेंस और अब की बार हमने नॉन एग्जिस्टेंस के लिए राइट ऑप्शन तलाश करना है। देख लेते हैं, नॉन बीइंग, नॉन सीरियस, नॉन अलाइंड, नॉन पार्टीजन। नॉन एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ राइट ऑप्शन है नॉन बीइंग, अदम वजूद, नापैद हो जाना। सेंटेंस नंबर 11 बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर टाइम। इलस्ट्रियस का मतलब होता है मशहूर। एक और मौका पर ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस, तकरीबन ये मशहूर हो जाता, बहुत ज़्यादा इसके चर्चे होने लगते। इलस्ट्रियस के लिए यहाँ ऑप्शंस हैं नोटोरियस, बदनाम, फेमस, मशहूर, नेमलेस, बेनाम, प्रीशियस, कीमती। यहाँ पर इलस्ट्रियस के लिए राइट ऑप्शन फेमस। जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, द स्कूल डिक्लाइंड अगेन इन नंबर एंड रेप्यूट। स्कूल नंबर, तादाद, रेप्यूट, रेप्यूटेशन, शोहरत। स्कूल तादाद और शोहरत के लिहाज से एक बार फिर ज़वाल पजीर हो गया। डिक्लाइन का यहाँ पर राइट ऑप्शन देखते हैं, डिवेल्प्ड, डिसिप्लिन्ड, डिटीरियरेटेड, सिस्टमाइज्ड। यहाँ पर डिक्लाइन के लिए राइट ऑप्शन डिटीरियरेटेड, ज़वाल पजीर होना। द स्कूल डिक्लाइंड अगेन इन नंबर एंड रेप्यूट। अब की बार लफ्ज़ रेप्यूट का राइट सिनोनिम हम तलाश करते हैं। सेंटेंस सेम है, स्ट्रेंथ, स्टडीज, बैकयार्ड, फेम। रेप्यूट का राइट सिनोनिम फेम। सेंटेंस नंबर 14 वेदर बाय रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून्स समवट। फॉर्चून्स मीन पोजीशन। वेदर बाय ने समवट किसी हद तक, कदरे। वेदर बाय ने इसकी पोजीशन को किसी हद तक बहाल किया। रिस्टोर्ड के ऑप्शन देखते हैं, रेनोवेटेड, रिकाउंटेड, स्ट्रेस्ड, ब्रॉट बैक। यहाँ पर रिस्टोर्ड का राइट ऑप्शन ब्रॉट बैक। सेंटेंस नंबर 15 वेदर बाय रिस्टोर्ड इट्स फॉर्चून समवट। एक बार फिर सेंटेंस सेम और अब की बार हम तलाश करते हैं फॉर्चून का राइट ऑप्शन। पोजीशन, कन्वर्सेशन, मैटर, लैकिंग। जी तो फॉर्चून्स के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है पोजीशन। Dear students, you are watching Goodbye Mr. Chips written by James Hilton, chapter number 2 और क्लास है synonyms की। Its subsequent history never raised to its front rank status। इसकी बाद वाली तारीख ने कभी भी इसको अव्वल दर्जे के मुकाम पर बुलंद नहीं किया। Subsequent बाद वाली, following। इसके लिए ऑप्शन देखते हैं, ancient, following, current, great। जी आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। सबसीक्वेंट के लिए यहाँ राइट ऑप्शन फॉलोइंग। अज़ीज़ तलबा तालिबात, फर्स्ट ईयर की निस्बत सेकंड ईयर में वोकैबुलरी थोड़ी सी मुश्किल है, लिहाजा आप शुरू से ही इसकी तरफ तवज्जो दें। जो भी सिनोनिम्स यहाँ आ रहे हैं, जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, उनके मानी याद करते रहिए, अपनी यादों में इसको महफूज करते जाइए, इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सुस्ती दिखाई तो जैसा कि मैंने पहले कहा, सेकेंड ईयर की वोकैबुलरी थोड़ी सी मुश्किल है, आपको शुरू से ही तवज्जो देना होगी। अगर आप तवज्जो देंगे इंशाल्लाह तो कोई वजह नहीं कि 10 में से आपके 10 मार्क्स ना आएँ। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, बस आप तवज्जो देते रहें। जी
इट इज़ नेवरदिलेस अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक। नेवरदिलेस का मतलब होता है ताहम, फिर भी। ताहम ये दूसरे दर्जे का अ गुड स्कूल एक अच्छा स्कूल था। नेवरदिलेस के लिए ऑप्शंस हैं नो डाउट, ऑलमोस्ट, समवट, हाउएवर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हाउएवर। सेवरल नोटेबल फैमिली सपोर्टेड इट। कई मुमताज़ काबिल ज़िक्र नुमायाँ ख़ानदानों ने इसकी सपोर्ट की, यानी ब्रुकफील्ड को सपोर्ट किया, इसकी मदद की। नोटेबल के लिए यहाँ देखते हैं ऑप्शंस मीगर, बैकवर्ड, प्रोमिनेंट, हॉस्टाइल। यहाँ पर नोटेबल के लिए राइट ऑप्शन, राइट वर्ड है प्रोमिनेंट। विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर, जिसमें अच्छी खासी तादाद थी कंट्री स्क्वायर की, यानी देहाती ज़मींदारों की, लैंड ओनर्स की। अ गुड स्पार्कलिंग यानी अच्छी खासी तादाद थी, ये चंद एक थे। गुड स्पीच, एडवाइस, डिसएग्रीइंग, आ फ्यू। अ गुड स्पार्कलिंग, इसके लिए राइट ऑप्शन है आ फ्यू। सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस नंबर 20, ही वॉज नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड। वो ब्रुकफील्ड से कोई ज़्यादा ब्रिलियंट, ज़्यादा शानदार या ज़्यादा ज़हीन या ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ब्रिलियंट, हैप्पी, इंटेलिजेंट, होपफुल, रफ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इंटेलिजेंट। इट वुड समटाइम्स मेक स्नोबिश पीपल कन्फेस। बाज़ औक़ात स्नोबिश यानी दिखलावा करने वाले या मगरूर। तो बाज़ औक़ात दिखलावा करने वाले, मगरूर या खुद पसंद लोग तस्लीम करते थे। स्नोबिश के लिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं हाई एंड माइटी, फॉलोअर, करंट, ग्रेट। जी, स्नोबिश के लिए यहाँ राइट वर्ड है हाई एंड माइटी। सेंटेंस नंबर 22, नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीटेड। इसकी वजह ये नहीं कि वो बोस्टफुल था यानी शेखी खोर था, शेखी मारने वाला, शेखी भगाड़ने वाला, और कंसीटेड या खुद पसंद। बोस्टफुल के लिए ऑप्शंस देखते हैं ब्रैगिंग, हम्बल, एंटीक, एक्सीलेंट। जी, बोस्टफुल का राइट सिनोनिम है ब्रैगिंग। 23, नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीटेड। आपकी बार लफ्ज़ कंसीटेड के लिए राइट ऑप्शन हमने तलाश करना है। चलिए देखते हैं। प्राउड, सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, मीक। प्राउड, यहाँ पर राइट ऑप्शन प्राउड। 24, ही वॉज एज एम्बिशियस एज अदर टीचर्स वर। वो इतने ही उलुल अज़म थे या तरक्की के ख्वाहिशमंद थे जितने के दूसरे असातिज़ा थे। एम्बिशियस, एमॉर्फस, जेलस, जेलस, कोऑपरेटिव। यहाँ पर एम्बिशियस के लिए राइट वर्ड है जेलस। 25, हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अ हेडशिप इवेंचुअली। इवेंचुअली, फाइनली, अल्टीमेटली, आखिरकार। उनका ख्वाब आखिरकार हेडशिप हासिल करना था, यानी हेडमास्टर बनना था। ऑप्शंस देख लेते हैं मीगरली, अल्टीमेटली, प्रोमिनेंटली, फ्रेंडली। जी, अल्टीमेटली यहाँ पर राइट ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 26, आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स ही रियलाइज्ड हिज इनएडिक्वेसी। रिपीटेड मीन अगेन एंड अगेन, बार बार की, ट्रायल आजमाइशें, बार बार की आजमाइशों के बाद उन्होंने अपनी इनएडिक्वेसी यानी नाकाफ़ीपन को, यानी उनकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी नाकाफ़ी काबिलियत को महसूस कर लिया। रिपीटेड के लिए ऑप्शन देखते हैं इमेजिन्ड, हिडियस, रिकरिंग, रियल। जी, यहाँ पर रिकरिंग राइट ऑप्शन है। आफ्टर रिपीटेड ट्रायल ही रियलाइज्ड हिज इनएडिक्वेसी। अब की बार लफ्ज़ इनएडिक्वेसी का ऑप्शन हमने तलाश करना है। सेंटेंस एक बार फिर सेम है। देखते हैं ऑप्शंस। प्राइवेसी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्वालिफिकेशन, इनएफिशिएंसी। लास्ट वर्ड इनएफिशिएंसी, यहाँ पर इनएडिक्वेसी का राइट सिनोनिम है। Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. Sentence number 28. His discipline was not reliable under all circumstances. Circumstances कहते हैं हालात को, conditions को। तमाम हालात के तहत उनका डिसिप्लिन, उनका नज़्म ज़ब्त रिलायबल, डिपेंडेबल, काबिल भरोसा नहीं था। अगरचे उनका डिसिप्लिन यानी मिस्टर चिप्स का डिसिप्लिन जो है वो काफ़ी बेहतर था, अच्छा था,
लेकिन तमाम हालात में वो काबिल भरोसा रिलायबल नहीं था। सर्कमस्टांसेस के लिए यहाँ पर ऑप्शंस कंफर्मेशन, सर्वेज, इवल्स, सिचुएशंस। यहाँ पर सिचुएशंस राइट ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 29, हिज डिसिप्लिन वाज नॉट रिलायबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सेम सेंटेंस और अब की बार हमने रिलायबल का राइट ऑप्शन तलाश करना है। पहले ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रिक्ट, लीनियंट, ट्रस्टवर्दी, क्वेश्चनेबल। जी आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं, रिलायबल का यहाँ पर राइट ऑप्शन है ट्रस्टवर्दी। सेंटेंस नंबर 30, ही बिगैन टू रिकग्नाइज दैट द ऑड्स वर अगेंस्ट हिम। उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि ऑड्स मीन पॉसिबिलिटीज, चांसेस, के अमकानात उसके खिलाफ हैं। ऑड्स के लिए यहाँ राइट ऑप्शन तलाश करते हैं, अपोनेंट्स, पॉसिबिलिटीज, प्रूफ्स, ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज इज द राइट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 31, ही बिगैन टू फील अ कंफर्टेबल नीच इन हिज माइंड। नीच का मतलब है कैविटी, खला। ऑप्शन देखते हैं, फीलिंग, थॉट, कैविटी, एनिमिटी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कैविटी। गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हिल्टन, चैप्टर नंबर 2, सिनोनिम्स की क्लास जारी है। सेंटेंस नंबर 32, सेंटेंस नंबर 32, एट 50 ही वॉज द डोइन ऑफ द स्टाफ। डोइन कहते हैं अथॉरिटी को, सबसे अहम रुकन। 50 वर्ष की उम्र में वो यानी मिस्टर चिप्स स्टाफ के सबसे अहम रुकन थे, अहम तरीन मेंबर थे, फर्द थे। ऑप्शन देखते हैं, अथॉरिटी, प्रिंसिपल, एडवाइजर, परसुएशन। जी यहाँ पर राइट ऑप्शन है अथॉरिटी। सेंटेंस नंबर 33, अ डिसेंट कैरियर डिसेंटली क्लोज। शानदार कैरियर का शानदार तरीके से इख्तिताम हो गया। क्लोज होना, इख्तिताम होना। ऑप्शंस यहाँ पर देखते हैं, वर्स, लॉन्ग, स्प्लेंडेड, कंफर्टिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर इज द राइट ऑप्शन फॉर द वर्ड डिसेंट। 3 चीयर्स फॉर ओल्ड चिप्स। चीयर्स कहते हैं तालियों को, क्लैपिंग को। ऑप्शंस देखते हैं, क्रिटिसिज्म, गिफ्ट्स, क्लैपिंग, चीयर्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है क्लैपिंग। गुड बाय मिस्टर चिप्स रिटन बाय जेम्स हिल्टन, सेंटेंस नंबर 35, एंड ऑल शाउटेड एट दैट अप्रोरियस एंड ऑफ टर्म डिनर। टर्म के पुरशोर इख्तितामी अशाइये में सब लोग चिल्लाए, सब लोगों ने शोर किया। अप्रोरियस के लिए ऑप्शंस हैं, विशियस, प्रीशियस, सुपर्ब, नाइजी। जी अप्रोरियस के लिए यहाँ राइट ऑप्शन है नाइजी। सेंटेंस नंबर 36, देयर वाज मोर टू कम एन अनगेस्ड एपिलॉग। अनगेस्ड का मतलब है नाकाबिले तसव्वुर, एपिलॉग कहते हैं इख्तिताम को। देयर वाज मोर टू कम, और भी आना अभी बाकी था, यानी अभी और भी तालियां बजनी थी, और भी उसको मिस्टर चिप्स को खराज तहसीन पेश किया जाना था। एन अनगेस्ड एपिलॉग, ये एक नाकाबिले तसव्वुर इख्तिताम था, यानी किसी को अलविदा करने का ये एक नाकाबिले तसव्वुर अंदाज था। ऑप्शन देख लेते हैं, अनअर्न्ड, अनइमेजिनेबल, मॉरल, अनसिविलाइज्ड। यहाँ पर राइट ऑप्शन अनइमेजिनेबल। डियर स्टूडेंट्स, Goodbye Mr. Chips written by James Hilton, chapter number 1, and this is the class of synonyms. Sentence number 38, an encore play to a tragic audience. Tragic का यहाँ मतलब है सैड, गमगीन। Dear students, Mr. Chips रिटायर हो रहे थे और उनके एजाज़ में अलविदाई पार्टी दी जा रही थी। इस वजह से अपने हर दिल अजीज़ टीचर, अपने हर दिल अजीज़ कोलीग की याद में स्टूडेंट्स और स्टाफ गमगीन थे, इसलिए उनको ट्रेजिक ऑडियंस कहा गया है, यानी वो गमगीन सामीन थे। एनकोर कहते हैं रिपीटेड परफॉर्मेंस को बार बार की कारगुजारी पेश करना। गमगीन सामीन के लिए या गमगीन सामीन के सामने बार बार की कारगुजारी पेश की गई, यानी उनके सामने बार बार तालियां बजाकर मिस्टर चिप्स को खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश किया गया। ट्रेजिक के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन देखते हैं, ग्लूमी, सरप्राइजिंग, अटेंटिव, एग्जॉस्टेड। जी ट्रेजिक के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है ग्लूमी, गमज़दा। सेंटेंस नंबर 39, एन एनकोर प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। सेम सेंटेंस है, अब की बार हमने एनकोर के लिए राइट ऑप्शन तलाश करनी है। देखते हैं, रिपीटेड परफॉर्मेंस, अमेजमेंट, गेम, सिम्फनी।
यहाँ पर राइट ऑप्शन है रिपीटेड परफॉर्मेंस। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट सेंटेंस है इस चैप्टर का, एन एनकोर प्ले टू अ ट्रेजिक ऑडियंस। जी, अब की बार हमने ऑडियंस के लिए राइट ऑप्शन तलाश करना है। ऑप्शन देखते हैं, अप्रेंटिसेस, मेंबर्स ऑफ स्टाफ, लिसनर्स, स्कूल फेलोज। जी, यहाँ पर राइट ऑप्शन है लिसनर्स। जी अजीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारी ये क्लास अपने इख्तिताम को पहुँची। आखिर में आपसे एक गुजारिश करनी है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह ताला आपका हमेशा हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।